हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे के बारे में, इनकी टोटल बायोग्राफी। तो शुरू करते हैं। फिर की वेस्ट में आने के बाद इन्होंने फेयरवेल टू आर्म्स पे काम किया। 1933 में हेमिंगवे और पॉलिन ये लोग सफारी में गए केनिया में। ये 10 वीक की जो ट्रिप थी, इससे ही इन्होंने लिखा ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, और इसी ही इवेंट से इनको मटेरियल मिला द स्नोज ऑफ किलिमंजारो पे वर्क करने के लिए, और द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकम्बर पे वर्क करने के लिए। इन्हीं ट्रैवल्स में हेमिंगवे को डिसेंट्री हो गई और इससे इनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी, और फिर इनको नायरोबी लेके गया गया, और इन्हीं एक्सपीरियंस को इन्होंने लिखा है द स्नोज ऑफ किलिमंजारो में। जब हेमिंगवे की वेस्ट आए अर्ली 1934 में, इन्होंने ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका पे काम करना शुरू किया, जिसको इन्होंने पब्लिश किया 1935 में। इसके जो रिव्यूज़ थे वो मिक्स्ड थे, मतलब कुछ अच्छे कुछ बुरे थे। इन्होंने 1934 में एक बोट खरीदी जिसका नाम इन्होंने पिलर रखा, और फिर ये कैरिबियन निकल गए। 1935 में ये पहली बार भिमिनी में आए। इन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा समय बिताया। यहीं पे इन्होंने काम करना शुरू किया टू हैव एंड हैव नॉट पे, और जिसको इन्होंने पब्लिश किया 1937 में, जब ये स्पेन में थे। और इसी नावल को इन्होंने 1930s में लिखा। 1937 में स्पेन चले गए हेमिंगवे, स्पेनिश सिविल वॉर को कवर करने के लिए नॉर्थ अमेरिकन न्यूज़पेपर अलायंस के लिए। इनकी वाइफ ने इस चीज़ का विरोध किया, बट ये चले गए। वहाँ पे इनको मिली जर्नलिस्ट एंड राइटर मार्था गेलहॉर्न, जिससे ये एक बार की वेस्ट में मिल चुके थे पहले, 1 साल पहले। जुलाई 1937 में इन्होंने अटेंड किया सेकंड इंटरनेशनल राइटर्स कांग्रेस। इसका पर्पस यही था कि जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनका एटीट्यूड क्या है वॉर को लेके। इसको कई सारे राइटर्स ने अटेंड किया। इसका मैंने एक नाम पूरा ऐड कर दी, मतलब सभी ऐड कर रही हूँ मैं। लेट 1937 में मैड्रिड में मार्था के साथ हेमिंगवे ने अपना प्ले लिखा द फिफ्थ कॉलम, और ये जो सिटी थी इस टाइम ये बॉम्बार्डेड थी, मतलब यहाँ पे बॉम्ब गिराए जा रहे थे। फिर ये की वेस्ट आ गए कुछ महीनों के लिए, फिर ये स्पेन चले गए। वहाँ पे उस टाइम बैटल ऑफ द एब्रो भी था। अर्ली 1939 में हेमिंगवे क्यूबा गए और मार्था ने इनको वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब इनका पॉलिन के साथ डाइवोर्स हो गया, मतलब अब इनकी सेकंड वाइफ के साथ, और मार्था से इन्होंने शादी कर ली नवंबर 20 को 1940 में। इन्होंने ही इनको इंस्पायर किया, मार्था गेलहॉर्न ने, इनकी फेमस नावल लिखने के लिए फॉर हुम द बेल टॉल्स, जिसको इन्होंने शुरू किया मार्च 1939 में और फिनिश किया जुलाई 1940 में, और जो कि पब्लिश हुई 1940 अक्टूबर में। और ये बुक ऑफ द मंथ क्लब चॉइस में आई, और ये नॉमिनेटेड थी पुलिट्जर प्राइज़ के लिए। मई 1944 से मार्च 1945 तक ये यूरोप में थे। जब ये लंदन आए तब ये मैरी से मिले, जिससे इनको अट्रैक्शन हो गया था, इन्फैचुएटेड हो गए थे। लास्ट टाइम हेमिंगवे ने मार्था को मार्च 1945 में देखा था, और उसी ईयर में इन दोनों का डाइवोर्स हो गया, और हेमिंगवे ने मैरी से शादी करने के लिए बोल दिया थर्ड मीटिंग में ही। नॉर्मेंडी लैंडिंग्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया उस ऑपरेशन में, जो कि 6 जून 1944 को हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। ये द लिबरेशन ऑफ पेरिस में प्रेजेंट थे एज जर्नलिस्ट। हेमिंगवे को अवार्ड मिला ब्रोंज स्टार फॉर हिज ब्रेवरी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रेवरी के लिए इनको ब्रोंज स्टार मिला। हेमिंगवे ने कहा था ही वॉज आउट ऑफ बिजनेस एज अ राइटर, मतलब ये एज एन राइटर काम नहीं कर पाए थे 1942 से 1945 के बीच में, जब ये क्यूबा में थे। 1946 में इन्होंने मैरी से शादी कर ली, और उसके मतलब कई सारे बाद में इनके कई सारे एक्सीडेंट्स हुए, हेल्थ प्रॉब्लम हुई, काफ़ी कुछ हो गया, और हेमिंगवे डिप्रेशन में चले गए क्योंकि इनके लिटरेरी फ्रेंड्स मरना शुरू हो गए थे, मतलब इनके जो एज एन राइटर्स वगैरह थे। जनवरी 1946 में इन्होंने फिर से काम शुरू किया द गार्डन ऑफ ईडन, और इन्होंने द लैंड द सी द एयर पे भी काम करना शुरू किया, जो ट्रायलॉजी थी, और इन सबको ये एक ही नावल में कंबाइन करना चाहते थे, द सी बुक। 1948 में हेमिंगवे और मैरी यूरोप गए, और वहाँ पे इनको एक 19 ईयर
ओल्ड लड़की से प्यार हो गया। अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, ये इसी लव अफेयर से इंस्पायर्ड है नॉवल। और ये जब पब्लिश हुई 1950 में तो इसको निगेटिव रिव्यूज़ भी मिले। फिर इन्होंने द ओल्ड मैन एंड द सी लिखा 8 वीक में, और इन्होंने इस बात के लिए कहा द बेस्ट आई कैन राइट एवर फॉर ऑल ऑफ माई लाइफ। द ओल्ड मैन एंड द सी ये बुक ऑफ द मंथ बनी। हेमिंगवे को इसने इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बना दिया, और इसी के उससे ही इन्होंने पुलिट्जर प्राइज़ मिला इनको 1952 में। 1954 में 2 प्लेन क्रैश हुए जिसमें ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, लाइफ और डेथ सिचुएशन हो गई थी। ये जब एटन भी आए तो इनकी जो मौत की खबर रिपोर्टर्स करने आए थे, बट अब मतलब मरे तो थे नहीं, उनको पता चल गया। इन्होंने रिपोर्टर्स को बताई जो जो चीज़ें हुई थी वो बताया, और इनके बेटे पैट्रिक और उनकी वाइफ के साथ ये फिशिंग पे गए टैब में, और वहाँ पे बुश फायर हो गया, मतलब आग लग गई, उसमें ये फिर इंजर्ड हो गए। इनको 2nd डिग्री बर्न्स हुए इनके पैर में, फ्रंट टोर्सो में, लिप्स में, लेफ्ट हैंड और राइट फोर आर्म में। अक्टूबर 94 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में। एंड ऑफ ईयर 1955 से अर्ली 1956 तक ये बेड रिडन हो गए, मतलब ये बिस्तर पे ही रहने लगे, इतनी ज़्यादा तबीयत इनकी ख़राब थी। इनको अल्कोहल पीने से भी मना कर दे क्योंकि इनका लिवर डैमेज हो रहा था। 1956 में ये यूरोप आए। नवंबर 1956 में ये पेरिस में थे। इनको कुछ इनका काम मिला, मतलब कुछ लिखे हुए ड्राफ्ट्स मिले जो कि खो गए थे रिट्स होटल में 1928 में। इसको उन्होंने लिया वापस से और नया काम करना शुरू कर दिया। पेरिसियर्स के इनके काम थे। क्यूबा आए 1957 में, इन सब चीज़ों को शेप दिया मेमोर में, आ मूवेबल फीस्ट में। 1959 में इन्होंने ये काम कंप्लीट कर दिया, आ मूवेबल फीस्ट। जुलाई 25 में 1960 में हेमिंगवे ने क्यूबा छोड़ा, अपने आर्ट को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को बैंक वॉल्ट में रख दिया हवाना में। आ मूवेबल फीस्ट ये 1950s में पब्लिश हुई। मैरी और हेमिंगवे ने क्यूबा छोड़ा 1960 में, और न्यूयॉर्क सिटी में इन्होंने हेमिंगवे ने एक छोटा सा ऑफिस अपना रख लिया। फिर ये स्पेन गए, अकेले गए, थोड़ा इनकी फ़ोटो वोटो लेनी थी फ्रंट कवर ऑफ लाइफ मैगज़ीन के लिए। फिर थोड़े दिन बाद रिपोर्ट आई कि सीरियसली इल हैं और ये मरने की कगार पे हैं। इतनी हालत वगैरह सब ख़राब होने के बाद भी 1960 में इन्होंने द डेंजरस समर पब्लिश किया और इसके अच्छे रिव्यूज़ आए। मायो क्लिनिक से फ्री होने के 3 महीने बाद ये कैचअप आए अप्रैल 1961 में। मैरी ने एक दिन इनको शॉटगन हाथ में पकड़े देख लिया किचन में, तो उन्होंने सेवियर्स को बुलाया और इनको सेडिडेट किया गया, मतलब इनको थोड़ा सा दवा के नशे में रहते वैसा किया गया। हेमिंगवे को 3 इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दिए गए। जून में रिलीज़ हुए। जुलाई 2 1961 की मॉर्निंग में इन्होंने अपने आप को गोली मार ली। इनके जो मेजर वर्क हैं वो तो बता दिए है मैंने, और भी पूरी लिस्ट लगा दी है इनके काम की, तो पॉज करके पढ़ लो। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो। चैनल पे पहली बार हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो, तो जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ये रही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, तो मुझे फॉलो कर सकते हो। जो भी डाउट रहेगा डायरेक्ट DM कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।